Hello everyone, myself Devangi. Today I will cover three topics in this video. First, portable flash memory storage. Second, optical disk. Third, another type of storage. First, portable flash memory storage. तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड है, वो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज है। तो मेमोरी कार्ड हम इजीली फ़ोन के अंदर एक्सेस करते थे, फिर पीसी, मोबाइल्स, लैपटॉप, कैमरा, उसके अंदर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। वो 1.5 इंचेस का है मेमोरी कार्ड, ये आप देख सकते हो 1.5 इंचेस का मेमोरी कार्ड। उसके अंदर आप फोटोज, मीडिया, म्यूजिक, मूवीज वगैरह फाइल स्टोर कर सकते हो। और इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको आप रिमूव भी कर सकते हो और वापस से कुछ दूसरा डेटा भी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है। यूएसबी पोर्ट के अंदर मीन्स लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट होता है, उसके अंदर आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो फाइल, फोटोज, इमेज वगैरह इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। ये मूवेबल है, पोर्टेबल है। तो सपोज आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर मोबाइल डेटा एक्सचेंज करना है तो आप इसकी मदद से मीन्स पेन ड्राइव की मदद से इसको इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। सेकेंड, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ऑल्सो टाइप ऑफ पोर्टेबल डिस्क। तो ये फ्लैट होती है, फिर राउंड शेप में होती है और इसका वेट भी बहुत कम होता है, मीन्स ये लाइट वेटेड है। ये मेटल और प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई होती है। द डेटा टू बी रीड फ्रॉम एंड राइट टू डिस्क यूजिंग ऑप्टिकल लेजर लाइट बीम। तो इसके अंदर से आप डेटा रीड और राइट दोनों कर सकते हो। ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड इन अ कंप्यूटर आर टिपिकली 4.75 inches in diameter and 0.05 inch thick। ये कंप्यूटर के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये 4.75 इंचेस की है और इसकी जो थिकनेस है वो 0.05 है। मिनी ऑप्टिकल डिस्क इज ऑल्सो अवेलेबल हैविंग 3 inches of diameter। 3 widely used type of optical disc are वाइडली ये 3 डिस्क यूज होती है। फर्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, सी डिस्क। सेकेंड, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। थर्ड, ब्लू-रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इज अ थिन डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक एंड कोटेड एट वन साइड विथ मेटल। तो ये प्लास्टिक से बनी होती है और वन साइडेड पे ये मेटल की बनी हुई होती है। ये मेटल कोटेड होता है, जो लेयर होता है वो टाइनी पिट से बना हुआ होता है, which are visible only under a microscope, which are burnt into a thin coating of metal deposited on a disk। इसके अंदर आप पिक्चर्स और कोई भी ऑडियो और वीडियो स्टोर कर सकते हो। When the optical disc is placed into the CD drive, a beam of laser light is used to read the patterns of bits and convert those patterns into the audio video signal। तो जब भी ये CD ड्राइव के अंदर आप इंस्टॉल करते हो तो उसके ऊपर बीम लेजर लाइट का यूज होता है, जो प्लेटर के ऊपर पिट्स होते हैं और उसके अंदर जो ऑडियो और वीडियो फाइल होती है वो ऑडियो और विजुअल सिग्नल से वो रीड होते हैं वो डेटा। When the optical discs are written, high laser beam is used, which alter the surface of the disc and create flat and bumpy area called the lens and pits at the bottom of the disc। तो जब भी इसके ऊपर आपको डेटा रिटर्न करना है
तो उसके ऊपर हाई लेजर बीम का यूज होता है। These lengths and pits are representing the data written on the disk. ये लेंथ और पिट की मदद से ये डेटा डिस्क के ऊपर लिखा जाता है, मीन्स उसका डेटा उसके अंदर स्टोर होता है। ऑप्टिकल डिस्क हैज ओनली वन लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक, उसके अंदर लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक होता है। वो सेम मल्टीपल उसके अंदर मल्टीपल सेक्टर होता है, लेकिन वो डिवाइडेड सेम लेंथ में होता है। When the data is written on the optical disc, then it will be written from innermost sector towards sector of outer side. तो आउटर साइड एक सेक्टर होता है, उसके अंदर एक इनर सेक्टर होता है, उसके ऊपर पूरा डेटा लिखा जाता है और उसके ऊपर पूरा डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट CDS कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके अंदर फर्स्ट है CD-ROM। CD-ROM मीन्स compact disk read only memory इस टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। उसके अंदर कुछ भी इरेज नहीं हो सकता है और इरेज करके आप उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हो। इसका डेटा सिर्फ रीड कर सकते हो आप। राइट द कंटेंट ऑन द डिस्क एट द टाइम मैन्युफैक्चरिंग द डिस्क, जब भी ये डिस्क बनती है उस टाइम पे जो भी डेटा उसके अंदर लिखा गया हो, मीन्स स्टोर हुआ हो, उसको आप इरेज भी नहीं कर सकते हो और अल्टर भी नहीं कर सकते हो। दिस द म्यूजिक सीडीज अवेलेबल इन द मार्केट इज अ काइंड ऑफ CD-ROM, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, जो भी CD उसके अंदर म्यूजिक और वीडियो फाइल्स होती है जो आप इरेज और डिलीट नहीं कर सकते हो, उसको CD-ROM कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रीड मीन्स प्ले द म्यूजिक मैनी टाइम्स बट दिस डू नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ अल्टरनेशन, मीन्स उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट CDR CD रिकॉर्डेबल। इस टाइप की जो सीडी आती है उसके वो ब्लैंक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, आपके हिसाब से डेटा स्टोर कर सकते हो। वो रीड ऑनली भी है, मीन्स आप उसको स्टोर करके उसके ऊपर राइट कर सकते हो डेटा, फिर उसको रीड भी कर सकते हो और इरेज करके आपको कोई डेटा चेंज करना हो तो वो अल्टरनेशन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। This type of disk is also known as worm, write once, read many disks. Next, CD rewritable. It is an erasable optical disk, allow user to write or erase the data multiple time. तो इसके ऊपर से आप डेटा इरेज कर सकते हो और मल्टीपल टाइम डेटा राइट कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क कंपेयर टू CD-ROM, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है CD-ROM से। इसके अंदर 4.7 गीगाबाइट तक डेटा स्टोर होता है। बिकॉज अ सिंगल DVD कैन स्टोर द डेटा ऑफ 7 CD-ROMs, जितना डेटा 7 CD-ROM के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, 7 CD के अंदर स्टोर होता है, वो एक ही DVD के अंदर स्टोर होता है। ये हाई क्वालिटी की DVD होती है, उसकी क्वालिटी हाई होती है। वो 3 फॉर्मेट में अवेलेबल है। इट इज रीड ऑनली हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क दैट यूजर कैन रीड बट कांट अल्टर। DVD-ROMs are used to store high quality movie, music, video, huge database and एप्लीकेशन। इसके अंदर हाई क्वालिटी मूवी, म्यूजिक, वीडियो स्टोर कर सकते हो और डेटाबेस और एप्लीकेशन भी स्टोर कर सकते हो। DVD-R एंड DVD+R, DVD-R एंड DVD+R, इट इज अवेलेबल इन वॉर्म फॉर्मेट। हमने देखा था कि वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, राइट और रीड फॉर्मेट में है। ये यूज अलाउ
It is allow user to write data but once write after do not any altering allow after it only allow user to read the data। इसके अंदर एक बार डेटा लिख दिया तो वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके अंदर अल्टर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू एंड डीवीडी प्लस आर ए एम। इट इज अ डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क जो यूजर को रीराइट मीन्स बार बार डेटा उसके अंदर राइट करने की मीन्स लिखने की परमिशन देती है। आप इरेज करके उसके ऊपर वापस से डेटा लिख सकते हो। इट अलाउ यूजर टू इरेज द डिस्क एंड रीराइट अगेन। नेक्स्ट ब्लू-रे डिस्क। Blu-ray is an optical disc which can store the data on the disc in even more dense format than of DVD। तो DVD से भी ज़्यादा ये फॉर्मेट मीन्स डेटा स्टोर करता है, मीन्स फॉर्मेट के अंदर पिक्सल के अंदर वो डेटा स्टोर करता है। उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है फॉर्मेटिंग की। और सिंगल ब्लू रे डिस्क कैन स्टोर 25 GB ऑफ डेटा। ब्लू रे के अंदर 25 GB डेटा स्टोर होता है। DVD के अंदर 4.75 डेटा स्टोर होता है। जो 7 CD के अंदर स्टोर होता है वो एक ही DVD के अंदर स्टोर होता है, लेकिन ये ब्लू रे डिस्क के अंदर 25 GB तक डेटा स्टोर होता है। इट बेसिकली यूज टू प्रोवाइड हाई डेफिनेशन वीडियो ऑडियो एक्सेट्रा। मीन्स जो वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी है वो सुपर्ब होती है, इसके अंदर उसकी क्वालिटी सुपर्ब होती है। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है। अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेज। फर्स्ट मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो बैंक के कार्ड होते हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। द issuer of the card like bank or any other financial organization mention the information related to you like your name, account number etc। तो कार्ड के ऊपर कार्ड नंबर होता है, फिर आपका नाम होता है, वो मेंशन किया जाता है in encoded form on a magnetic strip placed on the card। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उसके अंदर एनकोडेड वो एनकोडेड फॉर्म में होती है, उसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो एनकोडेड फॉर्म में होते हैं, जिसकी मदद से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। When the card is swiped by you on any merchant outlet, magnetic strip card reader device will automatically retrieve the encoded information from the card। जब आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो या कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो आप वो एटीएम कार्ड के मशीन के अंदर आप इसको पुट करते हो तो उसको डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये आपका अकाउंट है। तो वो कैसे पता चलता है, ये इनकोडेड इंफॉर्मेशन जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर अवेलेबल होती है और आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड, वो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस्ड कार्ड है। It has an integrated chip embedded on the card which hiding the data encoded by the issuer organization। Two type of smart card available है। First chip based smart card, second contactless smart card। The chip based smart card you have to insert the smart card in the device called smart card reader till the transaction does not completed। जब तक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो मशीन के अंदर वो कार्ड
वो पूरा डेटा रीड करता है कि ये आपका अकाउंट नंबर है, जो एनकोडेड फॉर्म में होता है वो रीड करता है, और तब तक वो मशीन के अंदर आपको वो इंस्टॉल रखना पड़ता है। तो ये चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड है। विथ द कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड you don't have to insert the card into the machine, but when you bring the smart card closer to the reader device, it automatically recognize your data and transaction will be done. तो इसको आपको मशीन के अंदर पुट नहीं करना पड़ता है, वो ब्लूटूथ से example debit credit card which support contactless payment by use of Wi-Fi और इंटरनेट कनेक्शन। ये वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन से चलता है। नेक्स्ट RFID टैग्स। RFID is a technology uses radio signal to communicate with a tag attached to any person, animal, vehicle or any other object। जो आपके व्हीकल के नंबर प्लेट पे जो लगा हुआ होता है उससे पता चल जाता है कि ये आपका व्हीकल है। वो जो टैग है वो RFID टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कि वो आप सिग्नल से डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये आपका व्हीकल है। फिर एनिमल के ऊपर भी ये टैग लगा हुआ होता है, उसके अंदर उसका आधार कार्ड नंबर होता है, उससे भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से एरिया में है एक्सेट्रा। उसके अंदर रेडियो सिग्नल पास होता है तो वो इजीली एक्सेस होता है। RFID has many applications. It can be used in school or in an organization to take attendance. It can also be used in a vehicle tracking or object tracking system. तो ये स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज़ होता है, थंब इम्प्रेशन में यूज़ होता है, फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन में ये यूज़ होता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन। Short question. Fill in the blank. Fill in the blank. Next, fill in the blank. True or false. रेफरेंस बुक। फर्दर स्टडी के लिए इसको आप ये 3 बुक को आप प्रेफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।